नमस्कार। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। ये अ, एक बड़ा अपशगुन है जो हजारों साल से इस मुहावरे में चला आ रहा है कि पहले कौर में मक्खी। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सब लोग चौंके। कहा गया पीढ़ीगत परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में, नए नेतृत्व को स्थान देना है ताकि बिना किसी जर्क के पीढ़ी बदले तो पार्टी स्थिर रह सके, आगे बढ़ सके, उसको कोई टर्बुलेंस का सामना न करना पड़े। इसलिए अभी से पीढ़ी परिवर्तित हो रही है। ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन नितिन नवीन जब राज्यसभा में आए तो उनको अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा और उस नाते बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई जहां से नितिन नवीन चुनकर आते थे। 4 बार के विधायक हैं। उस बांकीपुर में बाई इलेक्शन तय हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की होम सीट को बांकीपुर में एक अभिषेक कुमार को टिकट दे दी। और ये अभिषेक कुमार कौन थे? ये नितिन नवीन के सहायक मित्र सखा थे, बिल्कुल दांत काटी दोस्ती जैसा मामला। तो माना यह गया कि नितिन नवीन ने ही अभिषेक कुमार को टिकट दिला दी। स्वाभाविक ठीक भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनकी ये अपनी गृह सीट, जनपद की सीट है, उनकी अपनी परंपरागत सीट है। उनके पिता यहीं से लड़े, वो लड़े, विधायक हुए, तो बनता भी है उनका अधिकार। और वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी उन्हीं को देना है, लेकिन कम से कम अपने घर में तो उनकी चलेगी, ऐसा सामान्य धारणा थी। और जब अभिषेक को टिकट मिली तो माना गया कि ठीक है भाई, नितिन नवीन ने अपनी सीट पर अपने दोस्त को खड़ा कर दिया। वो पार्टी का कार्यकर्ता भी है और दोस्त भी है, ठीक। फिर अचानक से कहा गया कि भाई अभिषेक कुमार की टिकट काटकर अब नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दी गई। अब क्यों टिकट काटी गई अभिषेक की? तो बताया गया कि अभिषेक के फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ थी। वो भी सूत्रों के हवाले से बात आई, कुछ फॉर्म गलत भर गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो, वहां बाई इलेक्शन हो, जिस और उस सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, वहां ऐसे कैजुअल अप्रोच के साथ पर्चा भरा गया था क्या? और अभिषेक सिन्हा नौसिखिया नहीं, पुराना कार्यकर्ता। और जब कोई पार्टी, बड़ी पार्टी का एमएलए एमपी का उम्मीदवार पर्चा भरता है तो उस पर्चे को चेक करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रहते हैं। यही प्रक्रिया है। वो जानकार लोग रहते हैं जिन्होंने कई चुनावों में पर्चे भराए हों। फिर ऐसा कैसे हो गया कि पर्चा में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उसकी जगह अब नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दी। आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गृह सीट पर ऐसी गफलत, ऐसी परिस्थिति जिसमें इतनी अफरा तफरी, ऐसी विचित्रता क्यों हुई, कैसे हुई? क्या भाजपा के अंदर ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि जो ये देखे कि पर्चा ठीक भरा जा रहा है कि नहीं, नॉमिनेशन? बहुत सारे सवाल। और सामान्य सीट पर नहीं भी देखो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट तो महत्वपूर्ण सीट होती है। वहां जीतेंगे तो नितिन नवीन की जय जय और हारेंगे तो नाक भी नितिन नवीन की कटेगी, ये भी तय है। फिर वहां ऐसी गफलत क्यों की गई? क्या पार्टी के भीतर कुछ असंतोष है, कुछ खदबदाहट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक कुमार प्रशांत किशोर के मुकाबले हल्का उम्मीदवार माना गया।
तो अभिषेक कुमार को पहले क्यों नहीं तौल लिया? टिकट देने से पहले तराजू में बैठालते कि भाई ये प्रशांत किशोर से भारी है कि हल्का है, और अगर हल्का पाया जाता तो टिकट ही क्यों दी? ये बात टिकट देने के बाद क्यों समझ में आई कि अभिषेक प्रशांत किशोर से हल्के हैं, इसलिए अब इनको बदल दो, चूंकि वहां से पीके लड़ रहे हैं तो इस नाते भी बांकीपुर का ताप है। और नीरज कुमार सिन्हा प्रशांत किशोर से भारी हैं, ये किस धर्म कांटा पर तुल के आए हैं नीरज? ये भी प्रश्न है। अभिषेक प्रशांत किशोर से हल्के बैठते, ये किस धर्मशाला का परिणाम है, धर्म कांटा का परिणाम है? और नीरज कुमार सिन्हा जो अब उम्मीदवार है बीजेपी के, वो भारी उम्मीदवार, वो भारी पड़ेंगे प्रशांत किशोर पर, ये किस धर्म कांटा में तुलाई हुई है? अजब हाल गजब हाल। ये उस बिहार में जहां पार्टी की सरकार है, उस बिहार में और उस सीट पर जहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, ये हाल, ये परिस्थिति, ये स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन करना होगा, ये हाल ठीक नहीं है। वो एक ऐड आता ना, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हाल बना रखा है, तो कुछ लेना पड़ेगा, क्या हाल बना रखा है। बांकीपुर में ऐसा हो रहा है, और अगर बांकीपुर में ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी सामान्य सीटों पर तो न जाने कैसा कैसा हो सकता है ना? कार्यकर्ता ऐसी स्थितियों से निराश होता है, हताश होता है, उसका आत्मबल टूटता है, उसका मनोबल टूटता है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।